नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 12। नीचे दिए गए आंकड़ों से जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम K से प्रकट कर दें तो K का मान ज्ञात करना है। प्रारंभिक आयतन 100 लीटर, यदि प्रारंभिक आयतन को हम V1 से प्रकट करें तो V1 का मान है 100 लीटर, या इसको लिख सकते हैं 100 गुणित 10 की घात -3 मीटर क्यूब, यानी कि V1 का मान आ जाएगा 10 की घात -1 मीटर क्यूब। दाब में वृद्धि 100 ATM है, यानी कि जो दाब में परिवर्तन किया गया है वो है 100 ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान होता है 1.03 गुणित 10 की घात 5 पास्कल, यानी कि डेल पी को भी हम लिख सकते हैं 1.013 गुणित 10 की घात 7 पास्कल। पास्कल दाब की इकाई है। अंतिम आयतन 100.5 लीटर है। उसको यदि V2 से प्रकट करें तो V2 का मान है 100.5 लीटर, यानी कि ये हो जाएगा 1.005 गुणित 10 की घात -1 मीटर क्यूब। ये अंतिम आयतन हो गया। नियत ताप पर जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांकों की तुलना कीजिए। सरल शब्दों में समझाइए कि यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। तो ठीक है, हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकाल लेते हैं। जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने के लिए हम आयतन में परिवर्तन निकाल लें। कितना हो रहा है, तो आयतन में परिवर्तन है V2 माइनस V1 के बराबर, या डेल V बराबर हो जाएगा 5 गुणित 10 की घात -3 मीटर क्यूब। अब हमें K का मान निकालना है, तो K बराबर होता है डेल P गुणित V बटे डेल V। इस सूत्र में हम मान रखकर और K के मान की गणना कर लेंगे। प्रारंभिक आयतन V1 है तो हमने इसको V1 किया, तो K बराबर आ गया डेल P का मान है 1.013 गुणित 10 की घात 7 और V1 का मान 10 की घात -1, वहीं डेल V का मान है 5 गुणित 10 की घात -3। तो K का मान प्राप्त होता है 2.026 गुणित 10 की घात 9 पास्कल। तो ये जल की आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान है। अब यदि वायु की प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो वायु की आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है 1.1 गुणित 10 की घात 3 पास्कल। जल की आयतन प्रत्यास्थता है 2.02 गुणित 10 की घात 9 पास्कल, वहीं वायु की आयतन प्रत्यास्थता है 1.1 गुणित 10 की घात 3 पास्कल। दोनों की तुलना कर लें तो K अपॉन K एयर, ये माना जाएगा लगभग 2 गुणित 10 की घात 6 पास्कल। अब ये कह रहे हैं कि सरल शब्दों में समझाइए कि यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। हमने देख लिया कि जो प्रत्यास्थता है उनका अनुपात 2 गुणित 10 की घात 6 के बराबर है। बहुत बड़ी संख्या है, तो आखिर ऐसा क्यों है। तो इसके लिए हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्यंजक पर बात करते हैं। देखिएगा कि अगर समान दाब आरोपित किया जाए और प्रारंभिक आयतन समान हो तो जिसमें संपीड़न कम होगा उसके लिए K का मान ज्यादा होगा, और जिसमें संपीड़न ज्यादा होगा उसके लिए K का मान कम होगा। सामान्य अनुभव की बात है, पानी को दबा के हम उसका आयतन कम नहीं कर पाते हैं। आयतन में परिवर्तन होता भी है तो बहुत कम होता है। वहीं यदि हम गैस की बात करें तो गैस को एक सिलेंडर में अगर भरें और उसके ऊपर दबाव डालेंगे तो सिलेंडर के आयतन में काफी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आयतन परिवर्तन गैस के लिए ज्यादा होता है इसलिए उसका K का मान कम है, और पानी के लिए आयतन में परिवर्तन का मान कम है इसलिए उसके लिए K का मान ज्यादा है। वायु के अंदर जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, दबाव आरोपित करने पर संपीड़ित हो जाते हैं और आयतन में परिवर्तन
अधिक होता है। जल के अणु पास पास होते हैं, दबाव आरोपित करके उन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, या फिर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। तो जल के आयतन में परिवर्तन बहुत कम होता है। तो यही कारण है कि जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान बहुत अधिक होता है वायु की तुलना में। हम लोग बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 13 पर। इसमें दिया है कि जल का घनत्व उस गहराई पर जहां दाब 80 एटीएम हो कितना होगा। हमें घनत्व का मान ज्ञात करना है और गहराई में उस जगह पर जहां दाब 80 एटीएम हो, यानी कि डेल पी का मान दिया हुआ है 80 एटीएम, और हम जानते हैं कि एक एटीएम जो है वो 1.013 गुणित 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। तो ये दाब हो गया। ज्ञात करना है घनत्व का मान। घनत्व के मान को हम ρ1 से प्रकट कर देते हैं। तो ρ1 ज्ञात करना है हमें। दिया गया है पृष्ठ पर जल का घनत्व, यानी कि पृष्ठ पर जल के घनत्व को ρ से प्रकट करें। तो वो दे रखा है 1.03 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जल की संपीड़ितता, संपीड़ितता को यानी कि 1 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान है 45.8 गुणित 10 की घात -11 और पास्कल इनवर्स, क्योंकि के का मात्रक पास्कल होता है तो यहाँ पास्कल इनवर्स हो जाएगा। हमें रो का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर m द्रव्यमान की बात करें तो m द्रव्यमान के लिए यदि सतह पर आयतन v हो तो हम लिख सकते हैं कि रो v, प्रारंभिक आयतन v है, प्रारंभिक दाब रो है, तो ये बराबर हो जाएगा ρ1 v1 के। वही बुलबुला अगर ऊपर है तो उसका आयतन v है, और वह जब गहराई में होगा तो उसका आयतन घट के v1 हो जाएगा और उसका घनत्व बढ़ के रो से ρ1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि v1 अपॉन v बराबर हो जाएगा रो अपॉन ρ1। हम एक काम करते हैं कि v माइनस v1 कर देते हैं, तो v माइनस v1 अपॉन v बराबर हो जाएगा ρ1 माइनस रो बटे ρ1। और v1 माइनस v आयतन में परिवर्तन है, इसे डेल v से प्रकट करते हैं। तो डेल v अपॉन v का मान हमारे पास घनत्व के संदर्भ में आ गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रो अपॉन ρ1। तो हमें डेल v अपॉन v की जगह पर ये लिखना होगा। अब आइए हम जानते हैं कि k बराबर क्या होता है। k बराबर होता है डेल p गुणित v बटे डेल v। अब यहां से डेल v अपॉन v अलग कर लेते हैं, तो डेल v अपॉन v हो जाएगा डेल p अपॉन k। अब डेल v अपॉन v की जगह पर हम 1 माइनस रो अपॉन ρ1 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस रो अपॉन ρ1, और डेल p का मान है 80 गुणित 1.013 गुणित 10 की घात 5, और 1 अपॉन k का मान है, इसलिए हम इसको भी ऊपर ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 45.8 गुणित 10 की घात -11। तो इस प्रकार से रो अपॉन ρ1 का मान निकाल लें तो ये आ जाता है 1 माइनस 3.71 इंटू 10⁻³ -3। अब आप चूंकि ρ1 ज्ञात करना है तो हम रो का मान निकाल लेते हैं। तो रो का मान रख देते हैं, तो ρ1 बराबर हो जाएगा, रो का मान है 1.03 गुणित 10 की घात 3 बटे 1 माइनस 3.71 इंटू 10⁻³ जब आप इसे हल करेंगे तो ρ1 का मान प्राप्त हो जाएगा, और ρ1 प्राप्त होता है 1.034 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।